हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम बताएंगे वॉल पेंटिंग कैसे करें। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। तो गाइस हमने यहाँ पे क्या करा है दोस्तों, सबसे पहले पट्टे काट लेंगे वॉल पेंटिंग करने के लिए। तो हमने यहाँ पे 4 इंची के पट्टे काट लिए हैं। हमें यहाँ पे 4 इंची के पट्टे काट लेना है। हमने ये पट्टे काट लिए हैं 4 इंची के। अब इसमें हमें पेंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या टूल्स लगने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये स्क्रू है, और ये जो गुज्जे बनाए हैं हमने ग्रिप्स लकड़ी की बनाई है, और ये हमारा वाटर लेवल, हैमर मशीन और हथौड़ी टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये हमारा शावल हो गया है। हम यहाँ पे पेंटिंग करेंगे तो मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टाइल्स जो रहती है हमारी वॉल जैसे आड़ी टेढ़ी होगी, तो हमें पेंटिंग अगर सीधी करना है तो हमने यहाँ पे टाइल्स के जो जॉइंट होते हैं उससे दोनों मुंह पे निशान लगा लेना है। अब हमने यहाँ पे दोनों मुंह पे निशान लगा लिए हैं। दोनों मुंह पे अच्छे से निशान लगा लेंगे टाइल्स के मार्क करके। अब लेजर की मदद से हम उसे देख सकते हैं। हमने यहाँ पे लेज़र लेवल लिया है, ये जो बिल्कुल परफेक्ट बताएगा हमारा। तो हमने इसे भी चेक कर लेना है कि हमारा जो मार्क किया हुआ है सही है। तो हमने यहाँ पे इससे मार्क कर लेना है। देख सकते हैं हमने यहाँ पे मार्क इसका कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे पूरे तरह से मार्किंग बढ़िया तरीके से कर लेना है। तो हमने यहाँ पे हमारा लेजर आया है, बिल्कुल परफेक्ट बताएगा। अब हम यहाँ पे निशान लगा देंगे और लाइन खींच देंगे बढ़िया से। दोस्तों नए कारपेंटर भाई हो या मीडियम हो, तो उनके लिए बहुत ही परफेक्ट होने वाला है ये वीडियो। मैं इसमें पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग ज़रूर से देखें। और देखने के बाद बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पेंटिंग करना आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या करा है कि हमें साइड से, दोनों साइड से 8-8 इंच की जगह जो छोड़ना थी, तो हमने वो मार्क कर लिया है। और यहाँ पे लेज़र रख के, लेज़र से क्या होता है पूरा परफेक्ट मार्किंग हो जाएगा हमारा। तो हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है, एक नीचे भी लगा लिया है। और इसे हम जो सूत होता है उसे निशान लगा लिया है सूत से हमने। और जो हमारा पट्टा हम कसेंगे तो इसी से मिला के कसेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पे क्या है 2 इंच मतलब हम स्कार्टिंग लगाएंगे, तो उतनी प्लाई हम नीचे नहीं लगाएंगे ताकि पानी वगैरह से ख़राब ना हो। तो हमें यहाँ पे स्कार्टिंग देना है, तो हम इसे 2 इंच ऊपर करेंगे ताकि हमारी 2 इंच की स्कार्टिंग आराम से लग जाए। तो हमने यहाँ पे 2 इंच ऊपर कर लिया है। और अब हम इसमें पट्टा लगाएंगे। तो हमारा जो भी पट्टा है उसे हम यहाँ पे कस लेंगे। तो हमने यहाँ पे होल्ड करके और हमारे पट्टे को लगा लेना है। तो क्या है कि हमें स्क्रू पूरा नहीं ठोकना है, थोड़ा सा हम रखेंगे ताकि इसका जो सामने से शावल होगा वो हमें साइड से, तो हमने लेज़र से कर लिया है।
और ये जो सामने से सावल कर लेंगे। तो पहले हम इसमें हमारा 8 फीट का पट्टा है तो हमें स्क्रू मार लेना है ताकि हमारा पट्टा जो है इधर की मार्किंग से परफेक्ट तरीके से साइड से रहे। इसे ही हमें ऊपर भी लगा लेना है। ये जो हमारी छत हाइट है करीब 11 फीट हाइट है तो हमने इसमें यहाँ पे भी काउंटर कर लेंगे बढ़िया से ताकि जो हमारा स्क्रू का मत्था होता है वो ऊपर ना रहे। अगर वो ऊपर रहेगा तो थोड़ा सा प्लाई जो हम इसमें पेस्ट करेंगे वो 1 mm उड़ जाएगी, इसलिए हम उसे फील कर देंगे अच्छे से बढ़िया काउंटर करके। तो हमने यहाँ पे ये स्क्रू लगा लिया है। अब हमें दोस्तों यहाँ पे सावल चेक करना है। तो ये हमारा परफेक्ट सावल में हो चुका है सामने से। और ये हमने लाइन पट्टा भी जो हमारा सीधा पट्टा होता है उससे भी चेक कर लेंगे ताकि ये हमारा परफेक्ट तरीके से। इधर भी हमारा ये ऊपर के पट्टे भी लगा लिए हमने। ऐसे ही हमें चारों तरफ से पहले पट्टे लगा लेना है। क्या है पहले अपन जैसे खड़े लगा लेंगे तो हमें फिर ये पट्टा सीधे पट्टे की मदद से हम इसे लगा सकते हैं। तो हमारा जो है पूरा परफेक्ट तरीके से सावल में हो जाएगा। और फिर इसमें जो भी पैकिंग वगैरह आती है तो वो हमें लगा देना है। तो हमने यहाँ पे जो भी पैकिंग आती है वो हमें लगा के और फिर हम स्क्रू ठोक देंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पे 2-2 फीट पे सपोर्ट दिया है तो ये हमारा जो 2 फीट और ये 4 फीट के सेंटर में देंगे ताकि हमारी जो प्लाई होती है 8-4 की वो आसानी से इसमें आधा उधर भी चढ़ जाएगी और दोनों ओवरलैप हो जाएगा ताकि हम जो ठोकेंगे तो हमारा सपोर्ट वहीं पर आएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पट्टे कच्चे कर लिए थे तो अब हम इसे सूत बांध के और सीधा कर लेंगे। तो हमारे सूत की मदद से क्या होगा बार बार लाइन पट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए हम इसमें सूत बांध लेंगे क्योंकि हमने चारों तरफ से तो कर लिया है। अब जो बीच में रहेगा तो हमें सूत से ही करना है, बढ़िया परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे कील ठोक के और सूत को बांध लेना है। अच्छे से हमको सूत बांध देना है। अब हमने सूत बांध के जो हमारी रीफ होती है 22-10 की हमें फिर इसमें स्क्रू लगा लेना है। हम स्क्रू पहले से लगा लेंगे कच्चे ताकि क्या होगा कि बार बार हमें स्क्रू लगाने की ज़रूरत है और इससे काम भी बहुत फास्ट होता है। दोस्तों क्या होता है कि हम इसमें लगा लिया फिर हमें क्या होगा कि इसको सूत देख देख के पैकिंग ही लगाना रहेगी। तो हमने यहाँ पे काउंटर कर लेना है और हमने यहाँ पे स्क्रू लगा लिया है। और फिर हम इसे सूत में चेक कर लेंगे। तो अब देख सकते हैं हम यहाँ पे इसे चेक कर लेते हैं सूत में जो भी हमारा पट्टा उठ रहा है दब रहा है जहाँ पे भी। हमें दोस्तों सबसे अच्छा बेस्ट तरीका ये है कि हमें 3 रीप के टुकड़े काट लेना है और दोनों सूत के नीचे लगा देंगे। तो उससे क्या रहेगा कि सूत जो रहेगा बिल्कुल क्लियर आएगा, हमारे पट्टे से टकराएगा नहीं। और फिर हमें जो भी मतलब इससे मिला लेंगे एक रीप का टुकड़ा रख के सामने से, तो उससे क्या होगा काम बहुत फास्ट होगा और पीछे से
टुकड़ा लगा देंगे जो भी पैकिंग वगैरह आएगी, तो हमें बढ़िया तरीके से क्लियर दिख जाएगा कि हाँ इतनी पैकिंग आ रही है। तो हमें उस हिसाब से पैकिंग जैसे कि देख रहे हैं आप इसे लगा लेना है। तो हम यहाँ पे पैकिंग लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे पैकिंग लगा दी। अब ये हमने रीप लिया है एक टुकड़ा, तो इससे देख लेंगे बिल्कुल हल्का सा मतलब अपना सूज से टच ना हो, क्लियर रखें इसको, बिल्कुल परफेक्ट आएगा आपको। मतलब जो भी अपन पैकिंग इससे करेंगे तो बहुत ही आसान रहता है दोस्तों ये, और बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो जाता है इससे। तो अब ये हमने यहाँ पे फिर इसको स्क्रू को ठोक देना है। अभी जैसे कि ठोक दिए हैं, अब हमारा ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। सेम ऐसी प्रोसेस करके अपन ठोक सकते हैं। और इसके बाद में हमने दोस्तों यहाँ पे नाप लिया है कि 8 फीट हमारा कहाँ आ रहा है। जो हमारा सपोर्ट आया, और हम यहाँ पे प्लाई काट के लगाएंगे। हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है, अब हमें प्लाई काटना है। सबसे पहले हम दोस्तों प्लाई की एक धार सीधी कर लेंगे। क्योंकि सीधी करना बहुत ज़रूरी रहता है। जो हमारा सीधा पट्टा होता है उससे हम उसे एक धार काट लेंगे। काटने के बाद में हम इसकी चौड़ाई लेंगे। तो हमने यहाँ पे हमारी 4 फीट की जो सीट होती है, जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे हमारी सीट को काट लेना है। ये भी कट गई है। अब हमें एक साइड से इसे गुनिया में कर लेना है। तो हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है, और जो हमारा सीधा पट्टा होगा उसे हम रख के हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद में हम इसे दर्शन डाल देंगे, ताकि ये हमारा इधर से गुनिया हो गया है। और अब हम इसे की लंबाई काट लेंगे। तो हमने इसको 8 फीट में थोड़ा सा कम कर लिया था, ताकि हम इसको गुनिया में कर सके प्लाई को। तो हमने इसे इधर से भी कट कर लिया है दोनों धारा। वो हमारी प्लाई कट के तैयार हो चुकी है दोस्तों। अब हम इसे लगाएंगे। हमने यहाँ पे 2 इंच के फर्मे बना लेना है, ताकि हमारी स्कर्टिंग का जो बेस रहेगा, हमें स्कर्टिंग नीचे से लगाना है। तो हमने 2 इंच जगह नीचे से क्लियर छोड़ दी। तो हम प्लाई उस पर रख के और बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों लग चुकी है हमारी पेलिंग, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार की मैं जानकारी लाते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।